तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटीज वेब सीरीज का दूसरा एपिसोड जिसका नाम है ग्रेवयार्ड रेड्स। इससे पहले मैं एपिसोड 1 लॉर्ड 36 का भी एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर चेक करें। एपिसोड 2 मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें हॉरर, सस्पेंस और थ्रिल का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कब्र के अंदर जाकर एक बड़ी दौलत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जो होता है वो सोच से भी परे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रेवयार्ड रेड्स का पूरा एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात में कब्रिस्तान के एक सीन से होती है। दो चोर एक ताज़ी कब्र खोद रहे होते हैं। उनका मकसद लाश के साथ दफन की गई चीज़ें चुराना है। तभी वहां पर कब्रिस्तान का केयरटेकर मैसन आ जाता है और उन दोनों चोरों को डराकर भगा देता है। मैसन चोरों का चुराया हुआ सामान भी लेता है और उस खुली हुई कब्र की तलाशी भी लेने लगता है, जिससे उसे कोई कीमती चीज मिल सके। ये सब देख हमें समझ आता है कि मैसन खुद एक चोर है। कब्र में कीमती सामान ढूंढते वक्त मैसन पर एक चूहा अटैक कर देता है और मैसन परेशान होकर उसे शूट करने की कोशिश करता है। मैसन अपने पास जो थोड़ा बहुत भी चुराया हुआ सामान है उसे बेचने के लिए अपने डीलर के पास जाता है, लेकिन डीलर उस सामान की वैल्यू बहुत कम लगाता है, जो मैसन के लिए और भी बहुत बड़ा झटका होता है। ऊपर से मैसन ने डीलर से काफ़ी कर्जा भी ले रखा है जो वो अब तक नहीं चुका पाया। डीलर इस बात से नाराज़ है और मैसन को क्लियर वार्निंग देता है कि अगर उसने जल्दी पैसे नहीं चुकाए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैसन अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करता है और कहता है कि ग्रेवयार्ड में बहुत से चूहे हैं और ये चूहे उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। वो सिर्फ लाश को ही नहीं बल्कि उसके कीमती सामान को भी खींच कर ले जाते हैं, जिससे उसे काफ़ी लॉस हो रहा है। लेकिन डीलर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ अपने पैसे ही ज़रूरी होते हैं। वो मैसन को एक लिमिटेड टाइम देता है उसके पैसे चुकाने के लिए। अब मैसन सीधा डूली के पास जाता है जो मॉग यानी मुर्दा घर में काम करता है। डूली सिर्फ उसका पुराना दोस्त ही नहीं बल्कि उसके काले धंधे का साथी भी था। पहले जब मुर्दा घर में नई लाशें आती थीं तो मैसन उसमें से कीमती चीजें जैसे सोने के दांत और अंगूठियां चुरा लेता था। इस काम में डूली भी उसके साथ था और उसका भी कमीशन फिक्स होता है। लेकिन अब डूली ने ये काम छोड़ दिए हैं और अब वो किसी भी तरह की चोरी या इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं है। मैसन डूली से कहता है कि अगर वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसी लाश का पता तो बता दे जिसमें से उसे काफ़ी कीमती चीज़ें मिल सकें। डूली इस बात से गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मैसन नाराज तो होता है, पर तभी उसकी नज़र मुर्दा घर के एक एरिया में पड़ती है जो एक बड़े कर्टेन से कवर होता है। क्यूरियोसिटी में वो बिना डूली की परमिशन के वहाँ चला जाता है। जैसे ही वो कर्टेन उठाता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके सामने एक लाश पड़ी होती है जिसके बहुत सारे दांत सोने के बने होते हैं। मैसन बिना किसी देरी के दांतों को निकालने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी डूली उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जोर से बहस होने लगती है। डूली मैसन को समझाता है कि ये काम अब ज्यादा डेंजरस हो गया है, लेकिन मैसन सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहा होता है। इसी बीच उस मरे हुए आदमी की फैमिली आ जाती है और ये दोनों छुप जाते हैं। सबकी बात सुनकर हमें पता चलता है कि जो आदमी मरा है वो एक बड़ा शिपमेंट डीलर था। उसकी बीवी अंतिम विदाई करने आई होती है, जो चाहती थी कि उसका पति पूरे सम्मान के साथ अलविदा कहे। डीलर की बीवी एक तलवार भी लेकर आई होती है जो बहुत ही महंगी और रेयर है। ये तलवार उनके खानदानी विरासत का हिस्सा थी और उसे खुद किंग जॉर्ज ने दिया था। सबसे ज़रूरी बात कि वो इस तलवार को अपने पति के साथ ग्रेवयार्ड में दफनाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि इज्जत और विरासत की निशानी थी। मैसन ये सब सुनते ही और ज़्यादा लालची हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि लाश के दफन होने के बाद वो ये तलवार और बाकी सब चीज़ें चुराएगा। उसी रात मैसन को एक बुरा सपना आता है। सपने में उसकी छत से हजारों चूहे उस पर कूद जाते हैं। वो जोर से चीखता है पर कोई बचाने नहीं आता। ये सपना इस बात का सिग्नल था कि मैसन के दिमाग में चूहे बस चुके हैं, यानी वो उनके डर और वजूद को इग्नोर नहीं कर सकता। अगले दिन उस आदमी को रीति रिवाज से दफनाया जाता है और केयर टेकर होने के नाते मैसन भी उस दफन की रस्मों में शामिल होता है। लेकिन रात होते ही जब सब चले जाते हैं तब मैसन कब्र को खोदता है और ताबूत का ढक्कन हटाता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं। ताबूत अंदर से खाली होता है। उसके दिमाग में तुरंत एक सोच आती है, चूहों ने लाश खींच ली, जैसे कि उसने पहले भी डीलर से कहा था
कि ये बड़े चूहे कब्रों से मुर्दे चुरा ले जाते हैं। मैसन ताबूत को पूरी तरह से हटाकर नीचे देखता है, जिसमें एक गहरी सुरंग बनी होती है और ये सुरंग इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी भी आराम से घुस सकता है। ये सब देख मैसन को अंदाजा हो जाता है कि उसका सफर अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन उसकी लालच उसके डर पर भारी पड़ती है और बिना सोचे समझे वो अंदर जाने का फैसला कर लेता है। सुरंग के अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक भयानक सीन होता है। बड़े बड़े चूहे एक लाश को खींचकर और भी नीचे ले जा रहे होते हैं। सुरंग काफी गहरी और तंग थी, जिसमें मैसन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लगता है। उसका दम घुट रहा था, पर फिर भी वो अपनी बंदूक निकालकर चूहों पर गोलियां चला देता है। बंदूक की गोली से कुछ और जाग जाता है। एक बड़ा इंसान जितना विशाल चूहा जो अंधा था पर आवाज पर रिएक्ट करता था, चूहा मैसन की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे देख मैसन उस पर गोली चलाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन सुरंग बहुत ही पतली और खतरनाक थी, जिस वजह से मैसन सीधे नीचे गिरता है, जो कि एक गुफा जैसी होती है जहां इंसानों के कई कंकाल बिखरे होते हैं। यहाँ सिर्फ मौत का सामना होता है, पर साथ ही बहुत सारी कीमती ज्वेलरी भी मिलती है। उसके सामने एक अजीब और डरावनी सी मूर्ति भी होती है, जिसे देखकर मैसन समझ जाता है कि ये वही ब्लैक चर्च है जिसमें शैतान की प्रेयर के बदले शक्तियां मिलती हैं। यहीं से इन चूहों को भी भयंकर ताकत मिली थी। तभी उसकी नज़र एक कंकाल पर पड़ती है, जिसके गले में बहुत ही अनमोल नेकलेस होता है। ग्रीडी मैसन बिना सोचे समझे वो हार अपने हाथ में ले लेता है, पर जैसे ही वो नेकलेस उठाता है वो कंकाल जीवित हो जाता है और मैसन की तरफ बढ़ता है और एक ही बात रिपीट करता है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैसन डर के मारे चीख पड़ता है और वहीं पर उसे किंग जॉर्ज की तलवार भी मिलती है, जिससे वो उस कंकाल से पीछा छुड़ाता है और बाहर भागने लगता है। बाहर निकलते वक्त उसकी हालत और खराब होने लगती है। सामने से वो बड़ा राक्षस चूहा आता है और पीछे से वो कंकाल। मैसन उस बड़े चूहे पर तलवार से वार करता है, पर चूहा काफी ताकतवर होता है और वो मैसन को जोर से धकेल देता है। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरता है जो उस बड़े चूहे को कुचल देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब मैसन ऊपर एक रोशनी देखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि सुबह हो चुकी है और ये सूरज की रोशनी है। वो इस मुसीबत से निकलने की उम्मीद में धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। वो लाइट सूरज की नहीं बल्कि उसकी टॉर्च के रिफ्लेक्शन की थी और तभी बहुत सारे चूहे आकर उसे अपना खाना बना लेते हैं। सीन वापस वहीं दो चोरों पर कट होता है जो शुरुआत में दिखाए गए थे। ये दोनों एक ग्रेव लूटने आए होते हैं। जैसे ही वो कब्र खोदते हैं और ताबूत खोलते हैं तो उनको अंदर मैसन की लाश मिलती है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि मैसन के आसपास बहुत सारी ज्वेलरी होती है जो उसके ग्रीड का एक सिंबल है। चोर ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनको बिना किसी मेहनत के इतना बड़ा खजाना मिल रहा था। फिर एक चोर मैसन के गले से कीमती हार उतारता है। तभी अचानक मैसन की बॉडी हिलने लगती है और उसका मुंह धीरे से खुलता है और उसमें से अनगिनत चूहे बाहर निकलने लगते हैं। ये एक हॉरिफाइंग मोमेंट होता है जो सिर्फ एक विजुअल हॉरर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल शॉक भी है। इस टेरिफाइंग सीन के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको इस एपिसोड का सबसे क्रिपी मोमेंट कौन सा लगा। ऐसे ही स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉरर मिस्ट्री के साथ।